आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट एंड नॉन मेटल, है ना। बोर्ड पर नज़र रखें बच्चों, 100% समझ में आएगा। रिएक्टिविटी जो मेटल या नॉन मेटल जितना अधिक अनस्टेबल होगा वो उतना ही अधिक रिएक्टिव होगा और रिएक्ट करके स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा, है ना। और पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। तो हम लोग पहले ग्रुप में देख लेते हैं मेटल का रिएक्टिविटी एंड नॉन मेटल का रिएक्टिविटी, है ना। मेटल लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है वो मेटल, राइट साइड में जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल, है ना। मेटल और राइट साइड जो है नॉन मेटल, नॉन मेटल, है ना। मेटल में हम आ जाते हैं ग्रुप में, टॉप है, बॉटम है ना। तो कहता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, है ना। कहता है कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं बच्चों तो मेटल का रिएक्टिविटी यानी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज करता है ना। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, यानी रिएक्टिविटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन पोटेंशियल के होता है ना। टॉप टू बॉटम आता है, रिएक्टिविटी लिख दीजिए, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा ड्यू टू डिक्रीज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। अब यहाँ कुछ एलिमेंट जो है एक्सेप्शन में है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं एक्सेप्शन, याद रखिएगा, है ना। पहला ऑरम AU इज लेस रिएक्टिव देन AG, है ना। कहता है कि ऑरम जो है अर्जेंटम से कम रिएक्टिव है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, HG मरकरी इज लेस रिएक्टिव देन CD कैडमियम, है ना। तीसरा PV इज लेस रिएक्टिव देन SN, है ना। ये तीनों, क्योंकि ऑरम HG PV ये तीनों का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? लो होता है ना। अब हम लोग देख लेते हैं नॉन मेटल में, है ना। नॉन मेटल यहाँ लिखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में कहता है कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, पूछेगा क्यों डिक्रीज करेगा? ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता। और कहता है कि नॉन मेटल का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
इलेक्ट्रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा याद रखिएगा बच्चों, यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग रिएक्टिविटी देख लेते हैं पीरियड में। ये तो ग्रुप में हुआ, और ग्रुप में मेटल में टॉप टू बॉटम आते हैं, रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। पीरियड में नन मेटल में जब हम आते हैं, टॉप टू जब आते हैं तो नन मेटल में रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है नन मेटल का रिएक्टिविटी। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं पीरियड में, और पीरियोडिक टेबल में दो रेखा है, एक खड़ी और दूसरा पड़ी। खड़ी को ग्रुप कहते हैं और पड़ी को पीरियड कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं पीरियड में, किसी एक पीरियड के मेंबर को लेते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि पीरियड में लेफ्ट साइड ए है, लेफ्ट साइड है ना, और ये है राइट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड में मेटल होता है ना, एस एंड डी ब्लॉक। एस और डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है मेटल होता है, वो लेफ्ट साइड में रहता है ना। पी ब्लॉक राइट साइड में जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट होता है और इनर्ट गैस होता है। तो इनर्ट गैस तो स्टेबल गैस होता है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के जो एलिमेंट होता है वो नन मेटल, और नन मेटल का रिएक्टिविटी बच्चों, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है, और मेटल का रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अगेंस्ट होता है ना, इनवर्सली होता है। तो ध्यान देंगे कि मेटल में लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को अल्काली मेटल कहते हैं, अल्काली मेटल। सेकेंड ग्रुप के सदस्य को अल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, और थर्ड और इसके बाद जो एलिमेंट होता है डी ब्लॉक, उसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल है ना। तो कहता है कि पीरियड में मेटल का रिएक्टिविटी जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं डिक्रीज करता है ना, डिक्रीज द रिएक्टिविटी है ना। पूछेगा क्यों? ड्यू टू इंक्रीज IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल, याद रखिएगा। लेकिन नन मेटल में है ना, नन मेटल में मान लिया यहाँ से नन मेटल का शुरुआत, पी ब्लॉक एलिमेंट का शुरुआत, तो कहता है कि नन मेटल में लेफ्ट से राइट की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा, इसलिए रिएक्टिविटी भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू द increase of electronegativity। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, है ना। रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके हम तक पहुंचाइए। इसी के साथ धन्यवाद।